नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां आपको मिलता है आपके टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब। हम बनाते हैं आपके लिए टैक्स को आसान, सुलझाते हैं आपकी उलझन ताकि आप भी बन सके टैक्स के एक्सपर्ट और कर सके अपने टैक्स और निवेश की बेहतर प्लानिंग बगैर किसी टैक्स प्लानर या सीए की मदद के, क्योंकि हम बैठे हैं आपकी ही मदद के लिए। आज का शो खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं खास अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये शो। 60 साल उम्र का वो पड़ाव है जहां आम तौर पर लोगों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं और वो जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत करने वाले होते हैं। एक तरफ तो जिम्मेदारियां पूरी होने का सुकून, तो दूसरी ओर अकेलापन और अपने आगे की भविष्य की चिंता भी बनी रहती है। आमतौर पर उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों की जिंदगी की दो ही तरह के फाइनेंशियल लक्ष्य होते हैं। पहला तो ये कि अपने खर्च के लिए महीने में उनके पास एक निश्चित आमदनी पहुंच जाए और दूसरा ये कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाए। ऐसे में हमारे बुजुर्ग क्या करें, कैसे करें अपने पैसों और भविष्य की प्लानिंग, साथ ही में बचाएं कैसे अपना टैक्स। आज का ये शो खास सीनियर सिटीजन्स के लिए लेकर आए हैं हम। मेरा साथ दे रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपके लिए ढेर सारी टिप्स लेके, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आज किन टॉपिक्स पर रहने वाली हमारी नजर। सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है, पता करेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस मामले में कोर्ट से मिली मुआवजे की राशि पर क्या टैक्स की देनदारी बनेगी, और सुलझाएंगे फॉर्म 15H से जुड़ी आपकी उलझन ताकि नहीं कटे आपका ज्यादा टीडीएस। साथ ही आपके ढेरों सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन आज हमारे शो में लखोटिया जी के अलावा एक और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ है डॉक्टर एससी गोयल, खुद सीनियर सिटीजन है। और इनको यहाँ लाने का मकसद ये है कि मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन्स को सर हमारा शो बहुत अच्छा लगता है, हमें मेल मिलते हैं, हम कभी बाहर जाते हैं तो उनसे वैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आप क्या कहेंगे, क्यों अच्छा लगता है सीनियर सिटीजन को? आपको भी हमारा शो अच्छा लगता है, आपको इसलिए हम लेकर आए। क्यों अच्छा लगता है गोयल जी आप लोगों को ये शो? देखिएगा, मैं CNBC आवाज़ ये जो चैनल है रेगुलरली देखता हूँ। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है सीनियर सिटीजन्स के बारे में। और मैं एज के इंडिया सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, हम मॉर्निंग वॉक में जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ और सीनियर सिटीजन्स मेरे साथ होते हैं, हम उनसे भी डिस्कस करते हैं, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो CNBC आवाज़ से हमको मिलती है और इसी वजह से मैं इसको चैनल को रेगुलरली देखता भी हूँ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ इस चैनल में यहाँ पर आने का और आपसे डिस्कस करने का। चलिए, और अपने सवाल के साथ आए हैं डॉक्टर एससी गोयल। टैक्स गुरु से ये पूछने वाले हैं सवाल, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन के। लखोटिया जी, तारीफ तो अच्छी ही लगती है, मॉर्निंग वॉक में आपकी चर्चा होती है। सोचिए जरा, मुझे लगता था अभी केवल आपकी जो है ना लेडीज फैन है, लेकिन यहाँ तो सीनियर सिटीजन भी आपके काफी फैन है। तो मुझे खुशी हो रही है और जिम्मेदारी भी बढ़ रही है कि हमारे हर शो में कुछ ना कुछ हमारे सीनियर सिटीजन के लिए करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। और यही बात मैं कहना चाहूंगा हमारे सीनियर सिटीजन्स को कि सबसे पहले जब बात होती है टैक्स की और टैक्स प्लानिंग की, अब तक आपने छोड़ दिया टैक्स के बारे में चिंतन, कभी सोचा नहीं, परवाह नहीं करी और देखते देखते 60 पार कर गए, सीनियर सिटीजन बन गए। पर अब जरूरी ज्यादा है आपके लिए टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, क्योंकि सीनियर सिटीजन होके अगर आप हेल्थ और हैप्पीनेस बढ़िया से रख सके 60 प्लस की एज में तो फायदा ही फायदा। और इसके लिए सबसे पहले दो ही काम करने हैं। नंबर 1, आपको देखना है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, टैक्स एंगल से कहा निवेश करूं मैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCP। MCP क्या है? मंथली कैश प्लान। आफ्टर रिटायरमेंट, ज्वाइंट फैमिली हो या हम अलग रह रहे हो तो भी हर महीने जो आपके खर्चे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसकी प्लानिंग आपको एडवांस में करना जरूरी है। और एक और चीज जरूरी है जो लखोटिया जी हमेशा हमारे शो में कहते आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो है कि आप एक अपनी वसीयत जरूर बनाएं। आप अपनी संपत्ति, अपना जो भी धन है वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन इसे देने का जरिया होना चाहिए वसीयत। लखोटिया जी, पर आपने अभी कहा कि बच्चों को देना चाहते हैं, पर आधे सीनियर सिटीजन हो सकता है चाहे अपनी पत्नी को दे दें। ऐसा क्या जुल्म उन्होंने कर दिया कि आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं? अरे भाई, मेरी मर्जी, मेन थिंग ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन आप लोग, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मेरी इच्छा।
मैं जिसको दूं दे सकता हूं। पर आप शायद कई दर्शक ये कहेंगे कि लखोटिया जी आप बार बार बोलते हैं पत्नी को गिफ्ट दोगे जुड़ जाएगा, क्लबिंग होगा, पर अब चिंता नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन वसीयत के माध्यम से अपनी पत्नी को देता है कुछ भी, कितनी भी राशि या सारा का सारा संपत्ति, तो भी किसी प्रकार का क्लबिंग नहीं होगा। ये है फायदे की बात। वाह लखोटिया जी, आपने पहली बार हमें बताया कि इस क्लबिंग प्रावधान से बचा कैसे जा सकता है वसीयत के जरिए। लेकिन वसीयत बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना सीनियर सिटीजन को? बहुत सारी बातें हैं, पर संक्षेप में अगर सबसे पहले आप लिस्ट बना लो अपने एसेट्स की, क्या क्या संपत्ति है। और 2-3 घंटे जैसे मेडिटेशन करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे केवल मेडिटेशन करो। एक कागज में लिख लो मेरी संपत्ति से 1 करोड़ है या 50 लाख है या 10 करोड़ है, जो भी है, उसको मैं किस किस को देना चाहता हूं और क्यों। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, अपने ही मस्तिष्क को बतलाना है कि मेरी इच्छा क्या है। और एंड ऑफ द डे जो आपकी मर्जी हो, केवल उसी हिसाब से आप वसीयत बनाएं। जिसको जो देना चाहें वो जरूर दे। हाँ, पर मेरी ऐसी इच्छा है, क्योंकि कई सीनियर ऐसे मिलते हैं सिटीजन जो डिक्टेटर रहे हैं। ये नहीं कि आर्मी में थे इसलिए वो डिक्टेटर लग रहे हैं, पर है सुनते नहीं किसी की। अब समय है भैया, जब बनाओ वसीयत तो अपनी पत्नी की सुनो, सलाह लो, समझो, उनकी भावना का भी आदर करके फिर बनाओ वसीयत। और हमारे मेहमान डॉक्टर एसी गोयल जो कि टैक्स गुरु देखते हैं एज केयर इंडिया को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका भी सवाल वसीयत से ही जुड़ा हुआ है, गोयल जी पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार जब वसीयत कर दी, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या ये पत्थर की लकीर है, बदली नहीं जा सकती या बदल सकते हैं? लोग सोचते हैं जैसे हमने एक मकान ले लिया तो वहीं रहना पड़ेगा जिंदगी भर तक, जब तक टूटेगा नहीं। तो वसीयत एक बना दी तो बार बार चेंज नहीं कर सकते। या जिसको पहले दे दिया उससे हटा के दूसरे को देना है, तो ये क्या संभव है या नहीं है? बिल्कुल चिंता न करें, बार बार ध्यान रखिएगा, आपकी संपत्ति, आपकी इच्छा, आपकी वसीयत। इसलिए वसीयत जब चाहें हमेशा चेंज कर सकते हैं। केवल एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि आप वसीयत में ये बात जरूर लिखें कि ये मेरी लास्ट वसीयत है, और लास्ट वसीयत जो इसके पहले मैंने बनाई थी वो सब निरस्त की जाती है। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा, मेरी मर्जी, जब चाहूं मैं वसीयत बदलूं या ना बदलूं, जितनी बार चाहूं बदल सकता हूं, किसी की परमिशन नहीं लेनी है। उम्मीद करते हैं गोयल जी आपको जवाब मिल गया। ये तो जवाब मिल गया है। वक्त आ गया हमारे खास मेहमान डॉक्टर एसी गोयल को भी धन्यवाद कहने का, लेकिन चलते चलते इनकी एक बात जो सुझाव भी है, सवाल भी है, ये लखोटिया जी आपसे कहना चाहते हैं। मैं लखोटी जी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की 35% से ऊपर पॉपुलेशन एल्डरली पीपल की है। जी हाँ है। और आगे आने वाले समय में जो है एल्डर्स होम, जिसके के डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, डिमांड है। तो क्या इन्वेस्टर जो है, डेवलपर जो है, वो अगर एल्डर्स होम में मदद करता है, बनाता है, तो उसके लिए कोई रिबेट, कोई कंसेशन, कोई चीज़ है ऐसी जो कि उसको एनकरेज कर सके? इनोवेटिव आइडिया सोच लिया इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। पर पहले तो काम आज मैं करूंगा, ये शो कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जो उनका मेल आईडी है उस पर लिखूंगा ये कि ये सजेशन है सीनियर सिटीजन का कि आप डेवलपर को बेनिफिट, डिस्काउंट, टैक्स रिबेट दो, ताकि वो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सस्ता घर बना सके। बिल्कुल, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं अभी नहीं है, कोई नहीं है। आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। लखोटिया जी तो बने ही रहेंगे, लेकिन हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं वापस और आपको हम दिखाएंगे टैक्स की देनदारी को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की चिंताएं क्या हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां आज हम लेकर आए हैं सीनियर सिटीजन स्पेशल। हमारी कोशिश है कि हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ टैक्स पेयर्स जो देखते हैं शो को, हम उनके लिए कुछ कामगार बातें लेकर आ सकें। हमने कई बार अपने इसी शो में बताया है कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं देना होता, लेकिन लखोटिया जी समस्या ये है कि हमें कई सीनियर सिटीजन बार बार लिख रहे हैं कि उनके इनकम टैक्स दफ्तर से चिट्ठियां आ रही हैं कि आप एडवांस टैक्स भरें। तो क्या कुछ दिक्कत है, कुछ हमारी समझ में कहीं कमी रह जा रही है? क्या कुछ सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स अदा करना होता है? मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन को एक गाना था बच्चों के लिए, वो सुनना चाहिए और फिर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको याद हो, काफी पुराना गाना था कि अगर हम बच्चे होते तो खाने को मिलते लड्डू आदि आदि,
और उसी बात के ऊपर शामिल है कि अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो एडवांस टैक्स को गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन, कोई तकलीफ नहीं। जी हाँ, सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपको एडवांस टैक्स चाहे कितने ही रुपए देने की आपकी लायबिलिटी आती हो, देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देंगे तो पेनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात केवल सीनियर सिटीजन के लिए लागू है। और इसमें एक और ध्यान रखना है, जो सीनियर सिटीजन बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है एडवांस टैक्स भरना, पर बाकी के लिए एडवांस टैक्स नहीं भरना। अब आएगा दिसंबर, नहीं भरेंगे, मार्च नहीं भरेंगे, तो कब भरेंगे? जब रिटर्न भरने की लास्ट डेट आएगी उसके पहले भी भर देंगे सीनियर सिटीजन जो टैक्स उनका बनता है, तो उनको किसी प्रकार की पेनल्टी, पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से ये हमारे काम की बात है सीनियर सिटीजन के लिए। पर्टिकुलरली महिलाएं ध्यान दें, क्योंकि महिलाओं की एक समस्या है, अगर आप हेलो बातचीत करेंगे तो वो सीनियर सिटीजन होती नहीं है, 60 से ज्यादा उम्र पार होती नहीं है। पर अगर आपको चाहिए बेनिफिट तो डेफिनेटली करेक्ट एज लिखिए और सीनियर सिटीजन का एडवांस टैक्स नहीं देने का फायदा ले लीजिए। और अब दिल्ली से एक वरिष्ठ नागरिक रमेश चंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्ते रमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? नमस्कार लखोटिया साहब, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। लखोटिया साहब, मैंने एक हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट में एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाला था। अच्छा जी। और उसको बहुत दिन हो गए, 6 साल हो गए, तो मैं तंग आके मैंने उनके साथ एक सेटलमेंट कर लिया 2 लाख रुपए का। अच्छा, आपको मिल गए 2 लाख? तो 2 लाख रुपए मिले नहीं सर, मिलने वाले हैं। 2 लाख रुपए बाई चेक देंगे सर वो? चेक ही देंगे, आने तो चेक, कोई तकलीफ नहीं है। तो सर उसमें इनकम टैक्स का क्या होगा सर? इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आप चिंता न करें, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। थैंक यू सर। चलिए, रमेश जी की तो परेशानी दूर हो गई क्योंकि इन्हें ये मुआवजे के तौर पर मिल रहे हैं, इस पर कोई टैक्स इन्हें नहीं देना होगा। कोटा राजस्थान से पारस कुमार जी जैन जी का सवाल लेते हैं, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। जैन साहब नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी, बोलो जी। मेरा प्रश्न ये है कि आयकर कानून की धारा 87A, हाँ जी, जिसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपए की 2000 रुपए की बेनिफिट मिलता था, जिनकी 5 लाख से इनकम कम हो, बिल्कुल सही बात है। तो ये छूट क्या वर्तमान बजट में भी मिलेगी क्या? बिल्कुल ठीक है, मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि आयकर कानून में इस वर्ष धारा 87A में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है इस वर्ष भी आपको 2000 रुपए की बेनिफिट मिलेगा, जो रिबेट ऑफ इनकम टैक्स होता है सारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस वर्ष भी। जगदीश जी नमस्ते, स्वागत है टैक्स गुरु में। पूछिए कौन सा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है? नमस्कार लखोटिया साहब जी। नमस्ते मेरा जी, सवाल जगदीश है जी। कि हमने कुछ 3-4 हफ्ते आपके CNBC टीवी आवाज में सुना था कि सीनियर सिटीजन को मेडिकल चेकअप या पैथोलॉजी लैब का कुछ 5000 की छूट है, वो सही है? तो कौन से सेक्शन में है? बिल्कुल ठीक है, 80D में सेक्शन में एक प्रावधान है जहां पर आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो और साथ में उस पॉलिसी के अलावा 5000 रुपए तक आप हेल्थ चेकअप के लिए दो खर्चा, तो दोनों मिलाकर जो लिमिट है 20,000 सीनियर सिटीजन की, वहां उसको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी तो नहीं ली, केवल सीनियर सिटीजन का टेस्टिंग के लिए 5000 रुपए खर्च कर दिए, तो 5000 की छूट आपको बिल्कुल मिलेगी। और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि किन परिस्थितियों में सीनियर सिटीजन बैंक में फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपना TDS। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम अपना शो ये खास तौर पर लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हमारी कोशिश है कि हम उन्हें इनकम टैक्स से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स दे सकें जो उन्हें बेहतर टैक्स प्लानिंग की राह दिखा सकें, मदद कर सकें। और हमारे पास एक सवाल जो बार बार पहुंचता है वरिष्ठ नागरिकों से, वो ये शिकायत है, सवाल कम, कि बैंक ने ज्यादा TDS काट लिया। और इससे बचने के लिए लखोटिया जी हमें बोलते हैं 15H फॉर्म जमा करें, लेकिन लखोटिया जी से ही समझते हैं कि 15H भरने के लिए कौन कौन से वो कंडीशंस हैं जो आपको मीट करना चाहिए बतौर वरिष्ठ नागरिक, ताकि
बैंक का टीडीएस की जो तलवार है वो थोड़ी सी कम लगे? सबसे पहले तो ये करना है कि आपको सीनियर सिटीजन होना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस है, तभी फॉर्म नंबर 15H बैंक में जमा दे दें, बैंक वाले आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। और इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है 2 कॉपी फॉर्म की जमा देना है। थर्ड कंडीशन है आपकी टैक्सेबल इनकम बिलो दी एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर पालन करेंगे तो फटाफट ले आओ फॉर्म 15H, बैंक में मिल जाएगा, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक को दे दे 2 कॉपीज, सिग्नेचर करके कुछ नहीं करना है, फिर आपका टीडीएस बिल्कुल नहीं कटेगा। अन्यथा नियम तो जनरली है ही है कि 10,000 रुपए से ज्यादा साल भर का ब्याज होगा बैंक का तो बैंक टीडीएस काटेगा। एक और महत्वपूर्ण बात हमारे सीनियर सिटीजन को बतलाना चाहेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो आपकी इनकम 2,80,000 रुपए है, टीडीएस नहीं कटना है, आप सीनियर सिटीजन हैं, बैंक को फॉर्म 15H भर के भी दे देते हैं, परंतु आपने पैन नंबर नहीं लिया हुआ है अभी तक और बिना पैन नंबर के दे देते हैं ये फॉर्म, तो ऐसी अवस्था में टीडीएस 20% अवश्य कटेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए पैन नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। और अब 15H से ही जुड़ा एक सवाल दिल्ली से वीके अरोड़ा पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अरोड़ा जी नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? आपको क्वेश्चन, आई एम ए सीनियर सिटीजन ऑफ अराउंड 70 इयर्स रिटायर्ड। मेरा सवाल है। हाँ जी बोलो जी अरोड़ा जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी इनकम जो है टैक्सेबल से ज्यादा बैठती है 13-14 में। अच्छा जी। फाइनेंशियल ईयर 13-14 जो था उसमें अराउंड 2 लाख प्लस मेरी पेंशन एंड 3 लाख प्लस एफडी इंटरेस्ट। ठीक है। तो वैसे तो अभी मैंने आपका जो सुना है उसमें कि आई कांट फाइल 15H बिकॉज ऑफ माई टैक्सेबल इनकम, लेकिन इसमें दूसरी चीज ये है कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कट जाता है इन दैट केस। That will be around 30,000, whereas after deduction जो आपकी permissible है हाँ जी 80C में, तो मेरा टैक्स 6-7 बनता है सिर्फ। हाँ हाँ। तो इन दैट केस शुड आई फाइल 15H, क्योंकि अब एडवांस टैक्स जमा नहीं कराना सीनियर सिटीजन ने, दैट इज आल्सो देयर। नहीं तो आप जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 15H भरूं या ना भरूं। नहीं भर दीजिए। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 80C के डिडक्शन के बाद और आपका अगर हाउसिंग लोन है उसके बाद बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है तो आप 15H फॉर्म जरूर से भर सकते हैं। पर आप सोचते नहीं थोड़ा बहुत तो ज्यादा है तब आप नहीं भर सकते, और फिर भी चाहते हैं कि टीडीएस कम कटे तो अपने आयकर अधिकारी से अलग से सर्टिफिकेट लेके आइए, ताकि वो आपको लिख के देंगे कि आपके टोटल इनकम पे टीडीएस कम बनता है और बैंक को लिखेंगे, हिदायत देंगे कि आप कम काटो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केएम नरधानी सीनियर सिटीजन है, इनकी सालाना 4.5 लाख रुपए इनकम है। 1.5 लाख रुपए नरधानी जी पीपीएफ में निवेश करते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या वो बैंक में फॉर्म 15 जमा कर सकते हैं ताकि बैंक इनका टीडीएस नहीं काटे? जी हाँ बिल्कुल, फटाफट भरिए फॉर्म 15H और जमा दे दीजिए, क्योंकि आपने बड़ा सिंपल सा बता दिया। 4.5 लाख इनकम, 1.5 लाख 80C की छूट, नेट टैक्सेबल इनकम 3 लाख, 3 लाख पे सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं लगता है। तो मैं आराम से बिना किसी गलती माने, गलती हुए बिना फॉर्म 15H बैंक में जमा दे दूं और मेरा टैक्स नहीं कटेगा। अगला सवाल लेते हैं। जगमेर सिंह की पत्नी को उनके पिता की मृत्यु के बाद बतौर नॉमिनी एफडी के पैसे मिले हैं। जगमेर जी जानना चाहते हैं कि हाँ, इस पैसे पर उनकी पत्नी को टैक्स देना होगा। इनकी पत्नी सीनियर सिटीजन है और इनकी एफडी से इनकम है जो कि टैक्स छूट की सीमा से कम आती है। बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इनहेरिट किया है आपकी पत्नी ने एफडी के रुपए। इनको इन्वेस्ट करें और टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तब तक टैक्स बिल्कुल नहीं देना आपको, चिंता न करें। चलिए शुक्रिया लखोटिया जी इतने सारे फायदे की बात समझाने के लिए। आज के लिए टैक्स गुरु में हमें यही इजाजत दीजिए। आप भी अपने सवाल इनकम टैक्स से जुड़े हमें भेज सकते हैं एसएमएस के जरिए। टीजी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर हैं
रहेंगे टैक्स से जुड़े आपके ढेरों सवालों के जवाब के साथ। नमस्कार।